14 साल। ऑन है ना? चलिए जुड़ जाइए सभी लोग। हेलो, ठीक है। हम इस समय उस घर के दहलीज पे मौजूद हैं जिस घर में अरविंद कुमार शाह जी 2 दिन पहले मृत बन के लौटे थे कश्मीर से। आतंकी द्वारा उनकी मौत के घाट उतार दिया गया आतंकियों के द्वारा। और आपको जान के थोड़ा अचंभा होगा कि इस घर में जब हम आकर पता किए तो ये पहली घटना नहीं है। अरविंद कुमार शाह जी का एक बड़ा भाई था जो कोरोना काल में 6 महीना पहले इस दुनिया से चला गया। बाकी आप इस बात को मैं इसलिए बोला कि इनकी भावनाओं को आप अच्छे से समझ सकें। हमारे साथ अरविंद कुमार शाह जी के पिताजी हैं और ये लोग भाई हैं। अरविंद कुमार शाह जी पहले 5 भाई थे पर अब सिर्फ 3 बचे हैं। एक कोरोना काल में गए और दूसरे जो कश्मीर में फुचका बेचते थे उनको आतंकी ने गोली मार दिया। पहले उनके ठेले पर फुचका खाया, बाद में जब उसको लगा कि ये बाहर का है कश्मीर का नहीं है तब उससे पूछ कर अरविंद कुमार शाह से आधार कार्ड मांगा और आधार कार्ड मांगने के बाद जब पता चला कि ये बिहार बांका का रहने वाला है तब गोलियों से छलनी कर दिया। बाकी पिताजी हैं, कहानी की शुरुआत यहीं से करेंगे और जानकारी इन्हीं से लेंगे कि क्या घटना घटा। और आप इस खबर को लाइव देख रहे हैं तो कृपया कर इस पेज को शेयर करते जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें इस घर के दहलीज के दर्द को और सरकार तक इस बात को पहुंचाएं कि इन लोगों को सरकार के सहायता का कितना ज़रूरत है। बाकी सर आपका नाम क्या हुआ है एक बार बताइए। देवेंद्र शाह। देवेंद्र शाह जी। कितना साल से आपके लड़का रहते थे? जो घटना हुआ वो 15 साल से रहता है। 15 साल से। जी हाँ। अभी लास्ट टाइम वो कितना दिन पहले यहाँ से गए थे? 3 महीना पहले। 3 महीना। क्या करते थे वहाँ पे सर? यही गुपचुप फुचका यही सब बेचता है, मटर पटर यही सब। ये घटना का जानकारी आपको कब मिला कि आपके बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहे? ये 5 बजे 5:30 बजे एक खबर मिला। वो कौन के तारीख था तो दिमाग में नहीं आता, दिमाग खराब हो गया। अब कैसे जिएंगे वो बात समझ में नहीं पा रहे हैं हम। और बच्चा सबको कोई नौकरी दीजिए और कुछ खाने पीने लेके मुआवजा दीजिए, और क्या बोलेंगे। अरविंद कुमार जी की शादी हो चुकी थी? नहीं नहीं। अच्छा, वो और भी भाइयों के साथ वहाँ रहते थे? हाँ। बड़ा बेटा भी आपका एक? ये कोरोना में डेट हो गया 6 महीना पहले। अब कुछ नहीं मिला, किसनों से सब हाँ हाँ करके चुप हो गया। मिलने का कोई उपाय नहीं है। क्या बताएंगे, यहाँ का कहानी का बेकट रूप है। यहाँ का कहानी बिहार का बहुत ढंग है, कोई सुनवाई नहीं होता है घर से। क्या बोलेंगे, हम लोग मूर्ख आदमी हैं। कोई मान लीजिए लिखने पढ़ने वाले नहीं है और नेतागिरी नहीं करते हैं, कमाते हैं खाते हैं। जमीन जायदाद बहुत कम है आप लोगों के पास? जमीन नहीं का भरोसा। 15 कट्ठा है, 15 कट्ठा में 5 लड़का है तो जमीन कहाँ? के बेटा ही कमा खा के आप लोगों का परवरिश कर रहे हैं? हाँ, बड़ा बेटा है, वही कमाता है खाता है। ये जो गया उसी पर जीते हैं। उसी का भरोसा जी रहे हैं, अब किसका भरोसा करेंगे। वही था जो इस घर का परवरिश करता था? हाँ, वही
देखभाल करता है, वहाँ से कमा के भेजता है, हम लोग खाते हैं। बाकी एक भाई हैं अरविंद कुमार शाह जी का, जो साथ में वहीं पे रहते थे, उनसे बात करते हैं। भैया आप उनके साथ ही रहते थे? हाँ, साथ ही रहते थे। कितना दिन पहले लौटे थे? 3 दिन पहले लौटे हैं। 3 दिन पहले। वो कौन? आप वहाँ से कितने? बॉडी लेकर के हम तो 18 तारीख को आए हैं। बॉडी लेकर के आप साथ में ही रह रहे थे? साथ में रहते थे, काम भी अलग अलग करते, मैं भी फुचके का काम करते थे। उसके बाद वो 2 किलोमीटर आगे रहते थे, 2 किलोमीटर में पीछे रहते थे। घटना का जानकारी सबसे पहले आप ही को मिला? जानकारी में मिला है। उसके बाद घटना मिला, उसको सुने कि गोली मार दिया। गोली मारने के बोला जख्मी है, जख्मी डॉक्टर हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में गए तो ब्लड खत्म हो गया था। हाँ, कितनी गोली लगी थी? 3 गोली लगी थी कनपट्टी से। कनपट्टी में? हाँ, किस बंदूक से मारा गया था हथियार से? वो हम लोग देखे नहीं किससे मारा है। बताया नहीं क्या आप लोगों को? नहीं। हाँ। दोबारा आप जा पाइएगा कभी? दोबारा तो नहीं जाने का मन है। यहीं भी चाहिए, कुछ नौकरी वोकरी चाहिए। एक भी इसमें लेडीज मेरे परिवार का है, पढ़े लिखे इंटर तक, उसको चाहिए नौकरी। या किसी भी नौकरी उसको चाहिए। आप लोग टोटल कितने भाई? सुखी समझ टोटल कितने भाई? 5 भाई थे। अभी कितने रहे? अभी 3 बचे हैं। 3 बचे। हाँ, सबसे बड़ा और सबसे छोटा चला गया? सबसे बड़ा चौथा नंबर का चला गया, छोटा भी बगल में बैठे हैं। हाँ। हाँ। आग कौन दिया है? ये छोटे भाई है। छोटे भाई। हाँ। आप लोग वहाँ कितना कमा लेते थे? 20 से 25 हज़ार तक कमा लेते महीना में। आपने ही अपने भाई को आग दिया था? हाँ। और आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, इससे अभी घर में बैठे हैं, क्या करें। कभी बिहार से बाहर जा पाइएगा ऐसी स्थिति में आप? ऐसा स्थिति देख के कौन जाएगा? क्या ऐसा कश्मीरी मादर चौध होता है, जात का ये बोलने की बात नहीं। ऐसे कोई इसी पे बिहारी पे हमला करेगा घर का, उसका घटना क्या होगा? एक बड़ा भाई कोरोना में भी चले गए थे। हाँ, कब बड़ा भाई 6 महीने पहले कोरोना में चला गया। कश्मीरी ऐसा है नहीं, वहाँ का जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेदा करता है। आप भी जाने का सोच रहे थे क्या साथ में? पहले हम गए थे, 5-6 साल रह के आ गए थे वहाँ से। आप भी 5-6 साल रहे? हाँ जी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इस घटना के पीछे क्या वजह रहा होगा? पता नहीं चला ये कश्मीरी कैसे क्या कर रहा है, पता नहीं। कोई राज इसमें जरूर छिपा है, इसके अंदर छुपा है। अच्छा, आप लोग कह रहे थे कि पहले आधार कार्ड उनसे मांगा गया था। पहले वहाँ आया, ठेले के पास आया, पहले गोलगप्पे खाया, 20-25 रुपये का गोलगप्पे खाया। उसके बाद आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड मांग के सीधा इनकाउंटर कर देता है। हाँ, कुछ नहीं उसके अलावा देखता है। आज खाली सब बिहारी को मारता, मुसलमान को, अपना जात को, वहाँ का जो है कश्मीर का, उसको छोड़ देता है। अच्छा, कहा जा रहा है कि एक मुसलमान को भी गोली लगाई है। वो गलती से वो मारा है। गलती से? हाँ, मतलब चुन के मारा जा रहा है? हाँ, वो मतलब बिहारी को देखने नहीं खोज रहा है वहाँ। वहाँ देखने नहीं। चलिए ठीक है। एक और भैया हैं, ये भी 14 साल शायद कश्मीर में रह के आए हैं। और अच्छा, बॉडी के साथ में ये भी थे। अच्छा भैया, आप भी 14 साल वहाँ पे रहे हैं ना? हाँ, हम भी रहे हैं। क्या काम करते थे आप वहाँ पे? हमको तो पकोड़ा का ठेला लगाता था, दुकान भी था। हम तो छोड़ दिए 35 आर्टिकल में, देखे उसी टाइम से जुर्मबाजी होने लगा, तो हम उसी टाइम से धीरे धीरे छोड़ दिए हम। अच्छा, जो धारा 370 हटाने की बात? हाँ, उसी टाइम हम छोड़ दिए। अच्छा, उस बार छोड़ दिए, आपको क्या ऐसा महसूस हुआ कि आप छोड़ दिए? हमको महसूस हो गया कि कश्मीरी कभी ये सुधरने वाला नहीं है। या कितना कुछ कर लीजिएगा कि आज ये चीज़ खत्म हो जाएगा, आतंकवादी भी या कुछ भी, तो जमीन खरीद सकेंगे। जमीन तो हम जानते हैं, जो खरीदेगा आज खरीदेगा, कल उसका मर्डर हो जाएगा। क्योंकि कश्मीरी के ऊपर में ये चीज़ है कि अभी अभी अच्छा बोलेगा, 1 घंटा बाद और कुछ बोल देगा, उसका बात का कोई लिमिट नहीं है। वो अभी इधर से करेगा भाई भाई, उधर से भी वार कर सकता है। तो अच्छा, 14 साल से जब 370 हटने की बात नहीं हुई थी, तो उसके पहले आप लोग वहाँ सुरक्षित महसूस करते थे? हाँ, उस टाइम जो है ना, हम सब बढ़िया से रहते थे। उस टाइम कोई दिक्कत हमको नहीं था, कोई चीज़ का। कोई भी हमको हेल्प भी करता था, कश्मीरी भी हेल्प करता था, ऐसे बात नहीं की। कश्मीरी भी सब होसे है, सब रंग का वहाँ भी है। मगर हिसाब से अब क्या बोलेंगे, अभी तो इस टाइम ऐसा घटना में तो अभी समझ से बाहर है हमको भी। दोबारा कभी जाइएगा? हम तो नहीं जाएंगे, हम कहीं भी बिहार से बाहर? अब नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। यहाँ क्या कीजिएगा फिर? यहीं कुछ करेंगे। हाँ, डर बैठ गया मन में? हाँ, डर तो बैठ गया।
शरीर के साथ आप भी आए थे कश्मीर से? हाँ, बॉडी के साथ हम भी आए थे कश्मीर से। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार शाह। अच्छा, आप भी वहाँ पे काम करते थे? हाँ, वहाँ पे हम भी 12 साल से रह रहे हैं। अच्छा, क्या काम करते थे वहाँ पे? वहाँ पे पकौड़ा का काम करते हैं, रेरा पे पकौड़ा बेचते हैं। वापस जाएंगे फिर से बिजनेस करने? अब वो वापस नहीं जाएंगे, मेरा चचेरा भाई डेट हो गया, अब हम वापस नहीं जाएंगे। हाँ, मेरा चचेरा भाई थे, हम बॉडी के साथ में आए हैं। इसको ईदगम गोली मार दिए हैं, ईदगम बेच रहे थे गोलगप्पा। आ जाइए, सामने आ जाइए। देखिए, अरविंद कुमार शाह जी का ये घर है। पीछे जो ये घर देख रहे हैं, ये उनका घर और ये उनका परिवार। सामने पिताजी, छोटा भाई जो मुखअग्नि दिया है, जो अरविंद कुमार शाह थे उनसे बड़े हैं ये। एक भाई सबसे बड़ा जो इस घर का था, वो 6 महीना पहले कोरोना काल में मौत हो गई उसकी। उसका मुआवजा भी सरकार के तरफ से अभी इनके परिवार वाले को नहीं मिला था कि एक बार फिर से सरकारी सहायता का ज़रूरत इन लोगों को आ पड़ा है। बाकी पीछे एक बार जूम करके दिखाइए कि ये जो घर में आप देख रहे हैं ना, महिलाएं, ये सब उम्मीद में हमको देख रही हैं जब से आए तब से। इन लोगों को लग रहा है अरे यार राज ठाकुर श्री हरिराज जब मालिक छो मेरे मालिक पंद्रह ससुर के कारू मत एक कथी लेबे अपना ऐसा मुझे बोला खोल मैंने बैठे थे निकाले थे क्या? रात है छोड़ दिया बाकी
दिल्ली से लिए था एक दूध टेम्पू लीजिए। अच्छा इससे करो ना, तुम ऐसे ही स्क्रीन यहाँ से कनेक्ट करो ना, आवाज़ आ जाएगा। मोबाइल से हटा दिए, हम देखते हैं लगाते हैं। इसको पकड़ो ना तुम, कनेक्टिविटी में हट जाएगा तो छोड़िए, बंद है। वायर भी नहीं रखते हैं। माथा टकराया इसमें, देखिए उसको बंद कर दीजिए ना। देखते ही बंद है? टकरा नहीं जाए। ठीक है, आ जाइए ऐसे। चलिए वापस से एक बार फिर शुरू करते हैं। ये कह रहे थे कि कोरोना काल में इनका बड़ा बेटा 6 महीना पहले मृत्यु के मुंह में समा गया और उसका मुआवजा भी अभी इनको नहीं मिला था कि वापस से फिर एक बार इनको मुआवजा का ज़रूरत पड़ गया। सरकार का क्या है, कश्मीर सरकार ने कह दिया कि हम 11 लाख देंगे और नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि हम 3 लाख देंगे। 2 लाख रुपए की मदद इन लोगों को दी गई, उसमें से कुछ भाड़ा काट लिया गया इन लोगों का। अब बताइए कि जिस घर का 2 बेटा मौत के मुंह में चला गया हो और सरकार अलग अलग विधानसभा चुनाव को जीतने में प्रयत्न कर रही हो, प्रयास कर रही हो, अब वैसे स्थिति में इस परिवार का क्या होगा? क्या ये भाई लोग वापस से कभी जा पाएंगे कश्मीर या किसी और स्टेट में नौकरी करने के लिए या फिर मेहनत मजदूरी करने के लिए? और नीतीश कुमार जी, हम आपसे कहना चाहेंगे एक बात कि जब शुभम कुमार यूपीएससी में टॉप किए थे तब आप बहुत खूबसूरत सा एक लाइन लिखकर शुभम कुमार जी को बधाई दिए थे, वो बधाई के बाद थे। लेकिन क्या आपका एक ट्वीट अरविंद कुमार शाह जी के नाम का आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जिस एक ट्वीट से शुभम कुमार के नाम के जो आपने ट्वीट किया था उससे बिहार का नाम गौरव हो रहा था संपूर्ण भारत में, क्योंकि आपका बच्चा टॉप किया था। लेकिन अगर ये ट्वीट आप कर देते ना अपने ब्लू टिक लगा हुआ ट्विटर हैंडल से कि बिहारी को आतंकी ने क्यों मार दिया, उसका आई कार्ड देख के कि तुम बिहारी हो, तो आपका नाम बदनाम हो जाता और शायद जो तारापुर विधानसभा और एक और विधानसभा में आपका उपचुनाव होने वाला है उसमें आपका मत गड़बड़ा सकता था। इसलिए आपने मौन साथ लिया, आप चुप रह गए। यहाँ के स्थानीय विधायक और नेतागण इन लोगों से मिलने आए थे, जानते हैं क्या कह कर गए हैं? कह कर गए हैं कि मुआवजा मिलवा देंगे आपको, हम दिलवा देंगे। ये नहीं कह के गए कि मेरे जेब में भी कुछ पड़ा हुआ है, हम दे देते हैं आपको। इनके घर की स्थिति को आप समझिए, 5 लड़का है, 15 कट्ठा ज़मीन है, एक बेटा पे 5 कट्ठा का हिस्सा पड़ा। चलिए वो 15 कट्ठा भी इनके हाथ में रख देते हैं, कमा ये उसमें खेती करके खा लेंगे क्या? 5 बेटा का परिवार खा लेगा क्या 15 कट्ठा में? ये लोग अपने पिता को वो सारी खुशियाँ देना चाहते थे। ये जो बेटा इनके बैठे हैं वो तमाम खुशियाँ देना चाहता था जो एक बेटा अपने पिता को देना चाहता है, पर ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था। ऊपर वाले ने इन लोगों के मेहनत पे पानी फेर दिया और इन लोगों को पैर काट के अपाहिज बना दिया। और इन लोगों का पैर काटने में सिर्फ कश्मीरी जिम्मेदार नहीं है। नीतीश कुमार जी, आप भी बराबर की हिस्सेदारी निभाते हैं बिहार के युवाओं को बेरोजगार करने में और अपाहिज करने में, क्योंकि अगर आज इन लोगों की मौत हुई है कश्मीर में सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बिहार से थे, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप भी हैं, क्योंकि जिस राज्य का नेता कमज़ोर हो उसी के प्रजा पे प्रहार होती है। तो कहीं ना कहीं आपके जो राजपाट चलाने का रवैया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जिसका खामियाजा आम इंसान, आम बिहारी अलग अलग जगहों पे जाके भुगतता है। बिहारी बदनाम है, लेकिन इसको बदनाम करने की साजिश जो राजनीतिक तौर पे चलती है वो शायद ये लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इन लोगों को ये 2 बातों का फ़र्क समझना पड़ेगा कि जब शुभम कुमार यूपीएससी टॉप करता है तो नीतीश कुमार के साथ बड़े बड़े नेताओं का ट्वीट आता है, लेकिन इसी बिहार के लाल की जब दिमाग में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, और वो भी इसलिए क्योंकि ये फुचका बेच रहा था जाके, सोना का दुकान भी नहीं चला रहा था साहब, कोई बहुत बड़ा शोरूम नहीं खड़ा कर दिया था कश्मीर में,
कोई 4 कट्ठा का प्लॉट नहीं ले लिया था अरविंद कुमार शाह ने कि आपको जलन हो गई थी। फुचका बेच के कोई कितना कमा लेगा? 20-22 हज़ार रुपये भाई ने बताया। अब 20-22 हज़ार रुपये के लिए नीतीश जी आपके यहाँ का युवा बाहर जाता है और उसको मौत के नींद सुला के आपके राज्य में भेजा जाता है और आप मौन रहते हैं। और जब तक आप मौन रहेंगे तब तक ऐसे ही न जाने कितने बिहारी युवाओं को बाहर में मौत के घाट उतार दिया जाएगा, उतारा जाता है। यही बांका का एक और घटना पता चला है कि एक और फुचका बेचने वाला जो चचा के कौन सा जगह जगतपुर में, उसको भी इसी वजह से मार दिया गया क्योंकि वो बिहार का जाके कहीं पे धंधा करता था। अब आप समझिए नीतीश जी कि आप किस उज्जवल बिहार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने लोगों को अपाहिज कर रहे हैं क्योंकि आप रोजगार देने में सक्षम नहीं हैं। आप इन लोगों का पैर काट देते हैं। आपके राज्य में रोजगार नहीं है, ये लोग रोजगार ढूंढते ढूंढते दूसरे राज्य में चले जाते हैं, दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं और नतीजा ये निकल के आता है कि ये लोग वापस नहीं लौटते हैं। ये भाई लोग अब वापस नहीं जाएगा। जाओगे आप लोग कमाने? नहीं जाएंगे। और आपको पता है हम जब यहाँ पे पहुँचने के साथ ही चाचा जी रोड, यही मेन रोड है, दिखाइए। इन लोगों का घर एकदम मेन रोड पे पड़ता है। किसी से भी पूछिएगा, बांका में ये खबर आग की तरह फैल चुकी है। आपको प्रखंड, अनुमंडल, थाना बताने का ज़रूरत नहीं है। आप बांका के चौराहे पे आके सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि कश्मीर में जो अरविंद कुमार शाह नाम का हमारा बिहारी भाई था, जो अब नहीं रहा, सब बता देंगे। सर सीधा जाइए, वो हनुमान मंदिर पड़ेगा रोड पे, वो हनुमान मंदिर अरविंद कुमार शाह के दहलीज पे बना हुआ है और ये है वो हनुमान मंदिर। दिखाइए, यही हनुमान मंदिर पहचान है अब, क्योंकि अब शायद वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा जिसका पहचान इस घर में हुआ करता था। उनके पिताजी ने बताया कि वही इकलौता था जो इस घर में अच्छा रुपया भेजता था बाहर से कमा के। सबसे छोटा था, उसकी शादी भी अभी नहीं हुई थी। और नतीजा आपके सामने है। हम इनके घर के दहलीज पे आके पत्रकारिता कर रहे हैं, लोग हमें खड़े होकर देख रहे हैं, हम नीतीश जी को कोस रहे हैं और कई लोग होंगे जो फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हों। पर अफसोस, आप लोग देखते रहिएगा, हम चिल्लाते रहेंगे, लोग सुनते रहेंगे, पर ये आवाज़ हमारे राज्य के सरकार तक नहीं पहुंचेगी। क्योंकि अगर ये आवाज़ पहुंच जाएगी तो उनको रोज़गार देना पड़ेगा अपने बिहार में युवाओं को, लेकिन वो नहीं देंगे। क्योंकि अगर वो दे देंगे तो ये लोग जलील कैसे होंगे दूसरे राज्यों में जाकर, और कैसे फिर से एक बार केंद्र में सरकार बनाने के लिए आप लोग दावा ठोकिएगा कि हमने 370 हटा दिया है, जाइए और कश्मीर में जाके कमाइए। नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों लोग बहुत खुश थे जब 370 हटा था, तो बहुत प्रचार किया गया था और आपने दूसरे बार सरकार भी बना लिया राम मंदिर और 370 के नाम पे। उदाहरण के तौर पे अगर कोई पूछता है कि भाजपा ने क्या किया पिछले 6 सालों में, 7 सालों में, तो आप यही कहते हैं कि हमने 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया। मुबारक हो साहब, कर दीजिए अपाहिज अपने लोगों को, अब बिठा दीजिए उसी राम मंदिर के बाहर कटोरा लेके, क्योंकि कश्मीर में जब ये लोग जाएंगे तो फिर वो मुर्दा बन के लौटेंगे। आपका राम मंदिर ही है जो शायद अगर कटोरा लेके बैठेंगे तो 2-4 रुपये भीख में मिल जाएगा और उस कटोरे की खनक आपके कानों में राजतंत्र की आवाज़ सुनाई देगी। उससे आप बहुत खुश होइएगा कि आपने जिस राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा था, आज देश का युवा, बिहार का युवा उसी मंदिरों में भीख मांग रहा है। क्योंकि ये लोग भीख मांग लेंगे पर अब रोजगार नहीं करेंगे कश्मीर में। और ये लाइव आपको हम इसलिए दिखाएं क्योंकि आप लोगों को देखना ज़रूरी था कि जिस जगह से पटना से बांका आने में एक पत्रकार को एक रात सफ़र करना पड़ता है और जब सुबह पहुंचता है तो सुबह में एक गमगीन माहौल हुआ रहता है। हमारी बात सुन के एक चचा आ गए सामने से, इनसे बात करते हैं। अंकल, आप मेरी किन बातों को सुन के यहाँ पे आ गए? कौन बात सुन लो? कौन सी बात सुन के आप यहाँ पे आ गए, ये बताइए, खुल के बताइए। सुने नहीं हैं आप सुन रहे थे भाई? जो हम बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। इस घटना से तुम क्या सीखे? इस घटना में हम यही सीखे कि हम बाहर नहीं जा पाओगे? कभी हिम्मत जुटा पाओगे? नहीं। माँ बाप कभी जाने देंगे? नहीं। देखिए सर, नहीं जाएगा ये। और ये धारणा कईयों के मन में आ गया होगा
कि अब ये लोग बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, पर ये लोग गलत बोल रहे हैं। आने वाले 1 से 1.5 साल में ये लोग बिहार छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि पेट का जो आग होता है वो हर मजबूरी से उठकर होता है। जब इनके पिताजी के पास खाने के लिए नहीं रहेगा तो इनका बेटा ना चाहते हुए भी अपने ज़िंदगी का सौदा करके फिर से चला जाएगा, क्योंकि जिस जगह पे 14 साल तक इन्होंने धंधा किया है और अगर कोई उसे छीनने की कोशिश करेगा तो क्या तकलीफ़ होगा, और धंधे के साथ छीन लिया गया इनका भाई। बाकी आप एक्सपोज बिहार पे इस खबर को देख रहे हैं और लाइव देख रहे हैं। दुर्भाग्य है इस बिहार का कि हम यहाँ पे वापस से आपको कहेंगे कि धन्यवाद, आप एक्सपोज बिहार देख रहे हैं, कैमरे के पीछे कमल हैं, लेकिन साथ एक बात और कहेंगे कि नीतीश जी आपने बिहार को अपाहिज कर दिया है, लंगड़ा लूल्हा कर दिया है। जो रेंगते रेंगते दूसरे राज्यों में पहुंच जाता है तो वापस वो रेंग कर भी अपने राज्य नहीं लौट पाता है। चलिए अब इस लाइव को यहीं ख़त्म करते हैं।